आज भोले बाबा नहीं माने और घूंघट मार के महाराष्ट्र में आएंगे। और जैसे ही रिद्धि बने में प्रवेश करो ना तो पार्वती मैया आंगन करके भोले बाबा पीछे छोड़ेगी। अब मालूम है चांद छोड़ेगी, कहूँ ऐसा ना हो कि न के चक्कर में मेरी बेइज्जती है यार, मेरी बेइज्जती है जाए। चौक पहले नंबर 7 पटके तो भोले बाबा है और 1.5 पटकों ऊपर जूड़ा है और बाकी ऊपर लाज मारे तो 3 पटकी लाज मार रहे। कोई तो गोपी है 5 फुट की, कोई है 5.25 फुट की खेचतान के 4.5 फुट 5.5 फुट की, कोई 4.25 फुट की, लेकिन बाबा देखो 8.5 फुट को लग दिख रहे, यानी गोपी तो दोनों लंबो। लेकिन बाबा ने तब कछु नहीं देखो, तब तो ये सोच रहे मालूम है, करे हम तो ज्यादा स्मार्ट कोई है ना, हमें तो सुंदर लग रहे हैं। अरे हाथ ला के वर्ल्ड चलने के बाद तो आनंद आएगा, आज तो अपने प्रभु को हम रास देखेंगे, बड़ा आनंद आएगा। अब सवरी गोपियन में ऐसे घूम रहे हैं कि जैसे गैयन में छुट्टा सांड, ऐसे देख रहे हैं कि हम कहाँ आ गए आज बैकुंठ में है। और जैसे भोले बाबा ने देखे कोई गोपी तो ना कमरे पर रह गई, कोई ना छाती तके आएगी, कोई पेट तके आएगी। भोले बाबा और जी तो गड़बड़ रही है। अब तो भोले बाबा झुके के चलने लगे और पार्वती मैया देख रही है कि आप तो कछु ना कछु गड़बड़ तो होनी है, गड़बड़ तो होनी है। और जैसे ही भगवान कन्हैया ने पार्वती को देखो बुलाओ, अरे भैया, अरे पार्वती इतने आओ। पार्वती पास में पहुंची, हाँ गोविंद क्या बात है, कहती तुम्हारे संग में नई गोपी कौन आई है, नई गोपी कौन आई है। पार्वती मैया बोली मोना मालूम, मैं तो गेट में घुसी हूं तो पीछे पीछे चली जाए। मेरे तो मैं तो जैसे गेट में घुसी मोकू ना मालूम, मेरे तो पीछे पीछे चली आई है। अच्छा तुम्हारे संग ना आई, तो जो सोच रही कि तुम्हारे संग आई है। भगवान कहने लगे अरे गोपी तुम इधर आओ। भगवान शिव जी चारों तरफ देख रहे हैं कौन बुला रहे हैं, फिर बोले अरे गोपी तय आओ ना। फिर भगवान शंकर देखने लगे कौन बुला रहे हैं। भगवान कहने लगे अरे लंबी भाई गोपी मैं तो ये बुला रहा हूं, तू आ। और जैसे भगवान शिव जी पास में पहुंचे तो भगवान शिव को भगवान कन्हैया कहने गोपी एक बात बता, देख से सबरी जितनी गोपी आई है ना सबके काऊ के घूंघट ना है, तुझे बता घूंघट क्यों तेरे घूंघट क्यों है। बोले बाबा मूड़ी हिला रहे हैं, लेकिन मोहम्मद कच्चू कह रहे हैं बाल कच्चू कहेंगे तो बाल पकड़ जाएंगे, चोरी पकड़ जाए। गोपी ऐसा करे अपना घूंघट खोल, अपना घूंघट खोले। बोले बाबा कर रहे हैं नहीं। भगवान कन्हैया कहने लगे कि घूंघट खोल ले, तो भोले बाबा अब गानों याद आएगा कि पर्दे में रहने दो पर्दा ना उठाओ, कि पर्दा जो उठ गया तो वेद खुल जाएगा पर्दे में। भगवान बार बार करेगा गोपी घूंघट उठा। बोले बाबा भगवान कन्हैया कहले तू ऐसे नहीं मानेगी, मुझे उठाना पड़ेगा, मुझे उठाना पड़ेगा। और जैसे ही पास में पहुंचे अब तो भोले बाबा ने न्यों करके और पकड़ लो नीचे तक जाओ, भरोसा ना है जाने वाला पीछे को खींच दो तो मेरी तो पोल ही खुल जाएगी। भगवान कन्हैया पीछे को खींच रहे, भोले बाबा आगे को खींच रहे, तो उन्होंने ताकत लगा रहे हैं। और जैसे ही भगवान कन्हैया ने झटका मारा, कितनी सुंदर गोपी जाए नजर नहीं लग जाए, जे लंबी दाढ़ी। बोले बाबा से कन्हैया बोले वाह भाई दुनिया में परिवर्तन आएगो, लेकिन मेरे बाबा तो में सुधार नहीं आयो। और उस दिन से मेरे भगवान शिव का एक नाम और पड़ गया, बोलिए गोपेश्वर महादेव की। उस दिन से गोपेश्वर के रूप में पूजने लगे। आज महाराष्ट्र हुआ है, अब तो गोपियों को भी अहंकार हो गया, थोड़ा मन में अभिमान सा आ गया। मन में विचार करने लगी कि हमारे कन्हैया का भी काम हमारे बिना नहीं चलता है। अब मैंने क्या कहा था कि भगवान किसी का कभी अभिमान अहंकार नहीं चलने देता है। और जैसे गोपियों के मन में आया कि हमारे श्याम सुंदर का भी काम हमारे बिना नहीं चलता है, तो आज भगवान सभी गोपियों के बीच में से अंतर ध्यान हो गया।
अंतर ध्यान हो गई। और जब अंतर ध्यान हो गए अब तो गोपियां आपस में छटपटाने लगी, आपस में पूछ रही हैं कि तुमने हमारे कन्हैया को देखो। बोली कि तुम्हारे कन्हैया तो हमारे में हमने तो ना देखो। आपस में पूछ रही हैं, राधा रानी पूछ रही हैं, अरे राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, श्याम देखा घन श्याम देखा, श्याम देखा घन श्याम देखा। अच्छा तुम ये बताओ, तुम में तो राधा नाम कौन को है? हाथ उठा के पहले आप बता दो कि मेरा नाम राधा है। तुम्हारा हुआ है? और कौन को है? ये भगवान, राधा तो शर्माई गई। ये पंडित जी तुमने जो क्या कह दी? ये नाम बता दो सुवर्ण। श्याम देखा घने। अच्छा जी बताओ, कृष्ण से प्रेम कौन कौन करते हैं? कन्हैया से प्रेम कौन कौन करते हैं? ऊंचे हाथ उठा के बतावे भाई, मानूंगा जो कृष्ण प्रेम। जो कृष्ण से प्रेम करता वही राधा है। नाम से राधा नहीं होता है, कर्म से राधा होना चाहिए। नाम से राधा नहीं होता है, कर्म से राधा होना चाहिए। तो हम कर्म से राधा है, हम कर्म से गोपी है। हे स्वामी, हे प्रभु, तुम्हारे सिवाय संसार में हमारा कोई नहीं है। और जो मन से राधा बन रहे हैं, मन से राधा बन रहे हैं, वो यहाँ सामने आ जाए तो मैं देख के बताऊंगा जो राधा बनवे लायक हत्या करना है। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। अब मेरी नजर में कोई राधा बनवे लायक ना है। अब तो तुम झूठ बोल रहे हो, अब तो तुम झूठ बोल रहे हो कि हाँ कि हम राधा कितनी प्रेम करते हैं, कन्हैया पे। अब ये घूमना है, अरे तू डूब की मज्जा रे। यानी कौन के लिए मालूम है कि जो मैं कह रहे कि हम राधा आए हैं, जो हम कन्हैया से प्रेम करते हैं, और जो कन्हैया का प्रेमी है वही राधा है। हम हो गए दीवाने श्री राधा नाम के, हम हो गए दीवाने श्री राधा नाम के, हम हो गए दीवाने श्री राधा नाम के, हम हो गए दीवाने श्री राधा नाम के। कहते हैं राधा का उल्टा करना क्या हो गया? राधा का उल्टा धारा। धारा जो बह रही है, धारा जो बह रही है श्री राधा नाम की, धारा जो बह रही है श्री राधा नाम की। हम हो गए दीवाने, हम हो गए दीवाने श्री राधा नाम के, हम हो गए दीवाने श्री राधा नाम के।
और एक चीज बताऊं मैं तुम्हें, बेमान की मम्मी मनो कर रही है कि मैं राधा बनूंगी, खड़ी है क्या? मैं तो कुछ करना हूं। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा चाम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा चाम देखा, श्याम देखा घन श्याम 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 देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा तेरा श्याम हमने गोकुल में देखा, तेरा श्याम हमने गोकुल में देखा, राधा तेरा श्याम हमने गोकुल में देखा, तेरा श्याम हमने गोकुल में देखा, गाय चराते हुए राधा तेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा तेरा श्याम हमने बंसीवट में देखा, तेरा श्याम हमने बंसीवट में देखा, राधा तेरा श्याम हमने बंसीवट में देखा, तेरा श्याम हमने बंसीवट में देखा, बंसी बजाते हुए तेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। आज मेरी नजर में जो 4 बच्चे पास हो गए हैं, 4 बच्चे पास हुए हैं कि वास्तव में है इनका मन परमात्मा की चरणों में, मेरे कन्हैया की चरणों में है, नहीं अन्यथा वो से तो मैंने देख ले। अब मैं कुछ कह ना सका तो रहने दो, कल को दिन और काटना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब तो आपस में पूछ रही हैं, लता पताओ से पूछ रही हैं कि तुमने इस कन्हैया को देखो, तो समझे ना देखो। अब तो सभी गोपियां राधा रानी के पास जाकर के बैठ गई। अब भगवान से बार बार कह रहे, प्रभु हमसे गलती हो गई, हमको क्षमा करो क्षमा करो। थोड़ी देर के लिए हमारे मन में अहंकार आ गया था, और ये हम जानते हैं कि तुम किसी का अहंकार नहीं चलने देते हो, हमको क्षमा करो, आज के बाद हम गलती नहीं करेंगे। तो भगवान फिर प्रकट हो गए और फिर महारास हुआ, और महाराष्ट्र में भगवान शिव के आने से उस दिन से एक नाम और पड़ गया गोपेश्वर महादेव। बोलिए गोपेश्वर महादेव की जय हो। अगली बार आप वृंदावन जाएं तो थोड़ा समय निकाल करके पहले बिहारी जी के दर्शन करना, क्योंकि चाहे कितना भी सुंदर से सुंदर मंदिर बन जाए वृंदावन के अंदर, लेकिन जो मेन मंदिर है वो बिहारी जी का ही है। और वैसे तो प्रेम मंदिर कितना अच्छा लगता है देखने में, इस्कॉन मंदिर कितना अच्छा लगता है देखने में, सभी मंदिर अच्छे लगते हैं, लेकिन बिहारी जी की तो बातें ही अलग है। अच्छा एक चीज मुझे बताओ, बिहारी जी की सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कौन है, क्या चीज है? अगर तुम बिहारी जी पे गए हो तो बताइए बिहारी जी की सबसे ज्यादा प्रसिद्ध क्या है?
क्या बात है, नीलम जी के लिए ताली बजा दो। पूरे वृंदावन में जाना, पूरे मथुरा में जाना, पूरे आगरा में जाना, चाहे इलाहाबाद में जाना, चाहे फरुखाबाद में जाना, चाहे कहीं भी जाना, लेकिन जो बिहारी जी पे तुमको शुद्ध पेड़ा मिलेंगे ऐसे कहीं नहीं मिलेंगे। वहां एक क्षण मात्र भी मिलावट नहीं कर सकते दुकान पे बेचने वाले। देसी घी में बनेंगे, उसमें रिफाइंड की भी मिलावट नहीं हो सकती, जब भी वो बिहारी जी को भोग चढ़ाया जाता है। इसलिए सबसे फेमस क्या है, पेड़ा। और दूसरी बात, तुम बिहारी जी के दर्शन करो, उसके बाद में निधिवन घूमने जरूर जाना। और जब घूम लेना, वहां जो मंदिर बना है उसके दर्शन कर लेना। वहां तुम्हारी पर्ची कटेगी, जो तुम्हारी श्रद्धा है कि तुम्हें श्रृंगार राधा रानी का लेना है या नहीं लेना है, लो तो कटवाओ, नहीं आराम से जो तुम्हारा मन हो 10 20 50 जो भी चढ़ाना हो चढ़ाया हो, आराम दर्शन करे और चले जाओ। लेकिन उस मंदिर जैसे वहां और भी मंदिर बने हुए हैं, लेकिन वहां ज्यादा नहीं तो 10 मिनट बैठना जरूर। ऐसा नहीं घूमे चले जाए परिक्रमा शिवराज में, वहां 10 मिनट बैठना जरूर। और तुम बैठ जाना, राधा रानी कन्हैया का नाम लेना, तुम्हें इतना सुकून मिलेगा, इतना सुकून मिलेगा, ऐसा लगेगा कि साक्षात तुम बैकुंठ में बैठे हो। जरूर लगेगा तुमको, इतना बिहारी जी के मंदिर में भी नहीं लगेगा, इतना तुमको निधि वन में लगेगा। और देखने के लिए क्या है वहां, कुछ नहीं, भाई ये पेड़ है टेढ़े मेढ़े ठाड़े, लेकिन सुकून बहुत मिलेगा। ऐसा लगेगा कि वास्तव में साक्षात कन्हैया जी यहाँ बैठे हैं हमारी बगल में। सच्ची भावना लेकर के जाओ तो। और परामटे करके ले गए तो भाई बैठे खाए तो तुम्हारा दिमाग परामटे न रहेगा और गौ मना रहेगा। ऐसा इन्हें देवन कर रहे हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। आज धीरे धीरे करके मेरे भगवान कन्हैया की उम्र 11.5 वर्ष की हो गई। कितनी वर्ष की हो गई? 11.5 वर्ष। लेकिन कार्यभार वही चल रहा है कि सुबह जाना और शाम को गौ चाड़ करके आना, गौ चाड़ करके आना, ऐसा ही काम चल रहा है। इधर एक दिन नारद जी कंस के पास पहुंचे। अच्छा जब बताओ, कंस से मार लें क्या ना है? जिंदा छोड़ दें बाकी बार मार लें ना है? आज मरेगो तो परसों बाकी 13 ही होंगे। और भैया 13 ही निकले कंस की, 13 ही निकले। अभी तो 1 कुंटल आटो और 2 कुंटल आलू गिट्टे भाई। अब मैं तो ये समझना सेकूंगो काय में। और चिकनाई की व्यवस्था तुम्हें करनी है, ठीक है? बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो आज कंस के पास नारद जी गए और बोले, करे कंस महाराज कैसे हाथ पे हाथ धरे में बैठे हो? कैसे हाथ पे हाथ धरे में बैठे हो? अब तो तुम्हारा दुश्मन 11.5 वर्ष को है। अब न मारोगे तो कब मारोगे? कंस कहने लगा, नारद जी मैंने मारबे के ताई अकासुर को भेजो, बकासुर को भेजो, अरिष्टासुर को भेजो, केसी को नेमो भेजो, धनु को भेजो, पूतना को भेजो, मैंने ऐसे ऐसे वीर भेजे, मैंने सब मार दे। अब तो रात दिन में जाई चिंता में रहती हूँ कि अब कैसे मारूं। नारद जी बोले, बस इतनी सी बात है। जा बात को तो हमें पूछ ले तो हम बता देते कि बताओ कि देखो तुम्हें, जब तुमने भगवान शिव को तप करो कि हाँ, तो भगवान शिव जी ने तुम्हें धनुष दो कि हाँ, तो धनुष यज्ञ रचाओ और बाद देख के बहाने कृष्ण बलराम में बुला लो, या पट्ट सी ना मान लियो बैठा रखे आराम। भाई किसी के दरवाजे पे चढ़ के जाओगे तो आपको जिसकी ताकत से दूना तिगुना बन के जाना पड़ेगा, तब सामने वाले को आप दबा सकते हो। और कोई तुम्हारे यहाँ आएगा तो आराम से खूब बैठ के खूब ठोंक पीट ले। तो जब तुम्हारे चंगुल में आ जाएगा तो तुम्हें मारने में कुछ देर नहीं लगेगी। और हाँ, उसकी शक्ति बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि उसका परिवार उसके साथ है। कंस कहने लगो कि जितनी युक्ति मेरे दिमाग में अभी तक आई ही नहीं। नारद जी कहले, हम तो ऐसी बात बताओ। अब तो कंस ने क्या किया कि पूरी मथुरा नगरी में कह दिया कि धनुष यज्ञ होगा और उसे देखने के लिए कृष्ण बलराम आएंगे और कोई भी उनका स्वागत नहीं करेगा, चाहे नर हो चाहे नारी हो। और जिसने भी स्वागत किया तो वो दंड का अधिकारी होगा।
जब मथुरा वासियों ने सुना कि कृष्ण बलराम आएंगे तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन ये शर्त सुनी, अब तो मन ही मन कंस से गारी दे रहे। इधर नारद जी एक दिन भगवान गौचारण करके आ रहे थे तो मार्ग में मिल जाते हैं। देखो पल्लंग आगे लगाया है और जालंग आगे लगाए हुए, मार्ग में मिल जाते हैं और कहते हैं करे कन्हैया हे प्रभु अब तो तुम 11.5 वर्ष के है ना, 11.5 वर्ष के है गए। अब जब बताओ मामा को उद्धार कब करोगे, कब अपने माता पिता है जेल से बाहर निकालोगे। भगवान कहने लगे नारद जी विचार तो मैं कर रहा हूँ, मेरे माता पिता से मुझे मिले हुए 11.5 वर्ष हो गए, 11.5 वर्ष हो गए। मैं भी ये चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी अपने माता पिता से मिलूं और मामा जी का उद्धार करूं। तो कहने लगे प्रभु अब जल्दी कर लो, हमको बर्दाश्त ना है। भगवान अपने घर के लिए आ जाते हैं। इधर कंस ने धनुष यज्ञ रचाया और अब मन में विचार करने लगा कि कैसे कृष्ण बलराम को बुलाऊं, कौन को भेजूं लेने के लिए। तो उसे कोई नहीं दिखाई दिया तो अक्रूर दिखाई दे गए। अक्रूर जी दिखाई दिए, अक्रूर को बुलाया, कहा अरे अक्रूर जी कल सुबह होते ही तुम्हें वृंदावन चले जाना और वहां से कृष्ण बलराम को ले आना। यशोदा और नंद से कहना कि उनके मामा जी बड़ी याद कर रहे हैं और उनकी याद में एक धनुष यज्ञ रचाया है, उसे देखने के लिए कृष्ण और बलराम को बुलाया। और जब इतनी बात अक्रूर जी ने सुनी तो ऐसा लगा कि हजारों लाखों बिच्छुओं ने एक साथ डंक मार दिया। मन में विचार करने के देखो जाके दुष्ट के मुंह से कैसो आज रस टपक रहे हैं, कैसो रस टपक रहे जे कितना प्यार करते होते हैं। और देखने के लिए उनकी याद में धनुष रचाया है। अब तो उन्हें सारी रात नींद नहीं आई और मन में विचार करने लगे कि अगर मैं उन्हें ले आया और वो परम ब्रह्म नहीं निकले और कंस ने उन दोनों को मार दिया तो ये संसार क्या कहेगा। अरे अक्रूर, तू अक्रूर नहीं, तू तो क्रूर है। क्रूर माने दुष्ट। तुझको नेकी भी दया नहीं आई कि यशोदा और नंद के छोटे छोटे बच्चों को ला करके तेने से कंस के हवाले कर दिया मरने के लिए। फिर मन में सोचने लगे अगर मैं वहां जाता हूं वो परम ब्रह्म नहीं निकले तो ये मार देगा और अगर मैं नहीं गया तो ये मुझे मार देगा। सारी रात उनको नींद नहीं आई। सुबह होते ही रथ तैयार किया और वृंदावन के लिए चल दिए। अब अंदाजा लगा लो मथुरा से वृंदावन कितना होगा, 15-16 किलोमीटर होगा, ज्यादा नहीं है मथुरा से वृंदावन। और आज चलते चलते जैसे हम बाइक से जाएं तो मुश्किल से 10 मिनट या 15 मिनट लगेंगे। टेम्पू से बैठ के जाएं तो 20 से 30 मिनट लग जाते हैं। और अगर पैदल जाएं तो मुश्किल से 2 या 2.5 घंटा 2 घंटा लगेगा पैदल जाएंगे। लेकिन अक्रूर जी को सुबह से शाम हो गई, यानी रथ में सवार होकर के 4 कदम रथ चलाते हैं, रोक लेते हैं। मन में यही ख्याल आता है कहीं वो परम ब्रह्म नहीं निकले तो ये कंस मार देगा और छोटे छोटे बच्चों का पाप मेरे ऊपर पड़ेगा और ये संसार क्या कहेगा। अरे अक्रूर, तू अक्रूर नहीं क्रूर है, तू तो एक बाल हत्यारा है। तरह तरह के मन में सवाल उठ रहे हैं। आज सायंकाल के वक्त जैसे ही वृंदावन में प्रवेश करने के लिए हुए तो मार्ग में मेरे कृष्ण बलराम मिल जाते हैं। दोनों ने, भगवान कन्हैया ने और मेरे दाऊ भैया ने अक्रूर जी को प्रणाम किया, फिर कुशल पूछी तो कहने लगे कि तुम्हें दोनों को कंस ने बुलाया है और तुम्हारी याद में धनुष यज्ञ रचाया है, उसे देखने के लिए। भगवान कहने लगे कि अक्रूर जी हम भी काफी समय से इंतजार कर रहे थे कि मामा जी कब बुलाए, लेकिन हमारी तो कोई बात नहीं, हम तो चलने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमारी मैया इतनी बोली है कि इस बात को नहीं समझेगी और हमें जाने नहीं देगी।
अक्रू जी बोले कि चिंता मत करो, मैं मैया से बात करूंगा कि जाओ। आज महलों के अंदर गए, महलों के अंदर गए और अंदर जाने के बाद में मेरी यशोदा मैया नंद बाबा को प्रणाम किया। आज नंद बाबा यशोदा मैया ने भी बहुत स्वागत किया, अच्छे आसन पर बिठाया, भोजन प्रसादी कराई। और जब भोजन प्रसादी कराई, अब तो यशोदा मैया बोलने लगी। और बताओ अक्रू जी, पहले समय में क्या था ना, पहले समय में कोई ये नहीं पूछता कैसे आए हो, क्या काम है, क्या नाम है। पहले सबसे पहले पूछते थे कि हाँ भैया आओ बैठो, जल ग्रहण करके आप बहुत दूर से चल के आए हो, जल पियो। अब खाने के बारे में बताओ, भोजन लेके आ रहे हैं। तब भोजन प्रसादी कराने के बाद तब पूछते थे कि हाँ भैया बताओ अब काम का है। लेकिन अब का है, घंटी में कहाँ के आए हो, क्या नाम है, क्या करना है, कौन से मिलना है, सब कुछ उल्टा हो रहा। सब कुछ उल्टा हो गया, सब कुछ संसार में उल्टा हो रहा है। पहले सीधा होता, अब उल्टा हो रहा है। अब खाएंगे बाहर और भागेंगे भीतर। खाए भी गए तो बाहर जाएंगे, और लेकिन बुरे काम कर भी गए भीतर जाएंगे। और पहले खाते घरे और बुरा काम कर भी जाते आए। सब कुछ उल्टा हेरो करना हेरो। अब तो यशोदा मैया ने पूछा कि अक्रू जी और कुशल बताओ, कैसे हैं, सब ठीक हैं, कैसे आना भयो। अक्रू जी बोले कि मैया क्या बताओ, कंस महाराज ने एक धनुष यज्ञ रचाया है, और भाई देख वे के ले तेरे लाला कंस वो कृष्ण और बलराम को बुलाए हुए। और जैसे ही कहा ना कि कृष्ण और बलराम को बुलाए हुए, अब तो ऐसा लगो कि यशोदा मैया के ऊपर काउने पहाड़ पटक दो। इतना सुनने के बाद कि तेरे लाला कन्हैया और बलराम को बुलाए हुए, बिना कछु बोले ही बाकी आंखों से आंसू निकल गए। बाकी आंखों से आंसू निकल गए। और फिर बोली वो अक्रू जी कि अब मुंह में इतनी सामर्थ्य नहीं रही है कि मैं किसी का मजाक सहन कर सकूं। अब मेरा शरीर भी कमजोर हो गया है, मुझसे ऐसा मजाक मत करो कि जिसे मैं बर्दाश्त नहीं करूं और मेरा प्राणांत हो जाए। अक्रूर जी बोले कि मैया मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं सत्य कह रहा हूं कि तुम्हारे दोनों कृष्ण और बलराम को कंस ने बुलाया है देखने के लिए, धनुष्य के देखने के लिए। अब तो यशोदा मैया कहने लगी कि एक बात बताओ अक्रूर जी, तुम्हें आने में अच्छा लगा था या मुझे कहने में अच्छा लगा है? अरे तुम तो जानते हो कि जो कंस मेरे लाला को मारने के ताई तरह तरह के दैत्य भेजता है, कभी अकासुर को भेजा, कभी बकासुर को भेजा, कभी अरिष्टासुर को भेजा, कभी केसी को भेजा, कभी अकासुर को भेजा, कभी नैमी को भेजा, कभी पूतना को भेजा। क्या वो हमारे लाला को यज्ञ देखने के लिए बुलाएगा? मैं अपने लाला को नहीं जाने दूंगा। आज आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी और मेरे कन्हैया को अपनी गोदी में उठा लिया। बार बार सर पे हाथ फिराती है और कहती है रो करके कि लाला क्या तू मुझे छोड़ करके जाएगा? क्या तू मुझे छोड़ करके जाएगा? कन्हैया कहने लगे कि मैया तू कैसी बात करते हैं, ऐसा कुछ भी कभी संसार में हो सकता है कि कन्हैया तुझे छोड़ करके जाए? लेकिन यशोदा मैया को धैर्य नहीं हो रहा है। फिर कहने लाला मुझे ऐसा लगता है कि तू सुबह मुझे छोड़ करके चला जाएगा, तू सुबह मुझे छोड़ करके चला जाएगा। कन्हैया कहने भैया मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। ऐसे रोते रोते आधी रात बीत गई, अपने कन्हैया को अपने हृदय से चुप लगाए हुए आंसुओं की धारा बह रही है। फिर कहने लाला देख मैं जानती हूं कि मैं बिल्कुल पागल हूं, मैं भोली हूं,
और मुझे पता नहीं है कि मैं तो से क्या कह जाती हूँ। और मैं ले दोनों कान पकड़ के माफी मांग रही हूँ